जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास जी के पवित्र चरित्र के बारे में। तो चलिए जानते हैं सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ। कुछ लोगों का मानना है सूरदास जी का जन्म रुड़कता नामक ग्राम में हुआ, लेकिन यह सही नहीं है। सूरदास जी बाद में आके वहां पर रहने लगे, लेकिन जो सूरदास जी का जन्म हुआ है वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 दिल्ली के सीही नामक ग्राम में मंगलवार के दिन हुआ था। और सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे। सूरदास जी लोगों की बुरी बुरी बातें सुनकर बहुत दुखी रहते थे। इस बात का सूरदास जी ने बहुत लाभ उठाया। सूरदास जी ने अपना दुख भगवान से जोड़ दिया। अभी दुख कम नहीं होगा, भगवान जी का भजन भी कम नहीं होगा। तो सूरदास जी इस प्रकार से भगवान के करीब और करीब जाते रहे। फिर सूरदास जी ने एक बहुत सुंदर सा पद लिखा है, स्वार्थ मीत सकल जग माही। ये सारा जग है सिर्फ एक स्वार्थ की वजह से आपके साथ है। आपको लगता है ये सब आपको प्रेम करते हैं, पर नहीं, सच्चा प्रेम सिर्फ श्री कृष्ण करते हैं। पूरा संसार आपके साथ सिर्फ स्वार्थ से है। जिस दिन स्वार्थ खत्म, उस दिन संसार आपको त्यागने में क्षण भर नहीं लगाएगा। सूरदास जी का जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण कुल में हुआ और सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनके नेत्रहीन होने की वजह से उनके माता पिता ने उन्हें कभी दुलार नहीं किया। जब माता पिता को पता लगा कि उनका पुत्र नेत्रहीन है तो सब बहुत उदास हो गए, सब परेशान हो गए। बिना नेत्रहीन का बच्चा कैसे जीवन यापन करेगा। और सब बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्यालों से बातें करने लगे। उनके परिवार, गांव के लोग, कोई भी सूरदास जी के प्रादुर्भाव से, उनके जन्म से खुश नहीं था। पर कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका एकमात्र भगवान मेरे प्रभु राधा कृष्ण। तो बस यही उनका आसरा था। तो जन्म के बाद अभी माता उनको दुलार नहीं करती थी, पिताजी उनको दुलार नहीं करते थे। सूरदास जी को मन हुआ तो खिला दिया, मन हुआ तो किसी ने गोद में ले लिया, लेकिन मन भाव से उन्हें कभी कोई प्रेम नहीं मिला। फिर सूरदास जी धीरे धीरे बड़े होते गए, तो उन्हें जब थोड़ी सी समझ आने लगी तो सूरदास जी को लगा कि मुझे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, मुझे तो अपने पास कोई बिठाता भी नहीं है 2 मिनट, मुझे तो कोई प्रेम से खाना भी नहीं खिलाता, ना माता ना पिता ना गांव के लोग ना घर परिवार। तो वो बहुत सोचते रहते थे, बहुत दुखी होते थे और दुख में बस वो प्रभु का नाम बोलते थे, हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण। वो दुख से इतनी सच्चाई के साथ नाम लेते थे प्रभु का, प्रभु ने कब उनका हाथ थाम लिया उन्हें खुद नहीं पता चला। तो एक बार सूरदास जी ऐसे ही घर में बैठे हुए थे आंगन में, एक यजमान आए घर पर निमंत्रण के लिए, उन सूरदास जी के पिता को निमंत्रण देने के लिए कि उनके घर में अनुष्ठान है, अनुष्ठान कीजिए। तो सूरदास जी के पिताजी मान गए कि ठीक है चलते हैं। सूरदास जी के पिताजी चले गए यजमान जी के साथ उनके घर। उन्होंने अनुष्ठान विधि विधान से किया। फिर बाद में उनको दक्षिणा के रूप में 2 मोहरें सोने की दी यजमान ने। अभी सूरदास जी के पिता तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि अरे वाह, आज तो अच्छी दक्षिणा मिली है, आज तो घर में सब खुश हो जाएंगे। तो बस वो यही विचार करते करते रास्ते भर विचार करते हुए घर की ओर चल दिए। अभी घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को बताते हैं कि आज तो यजमान जी प्रसन्न होकर 2 मोहरें सोने की दी दक्षिणा में, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, महीने का खर्चा खाने पीने का सब अच्छा चलेगा। खुश खुश होते होते सब लोग अच्छे से उन्होंने खाना खाया शाम का।
फिर जब सोने का टाइम हुआ ना, उन्होंने लाल कपड़े में बांधकर एक घर में ताक जगह थी, वहां उन्होंने छुपा दिया। अब छुपाने के बाद सब लोग सो गए। फिर रात में क्या देखा कि जो चूहा था ना, वो घूम घूम के उसी लाल कपड़े के पास पहुंचा और उसने वो लाल कपड़े की जो मोहरें थी, उसने उसको लगा चूहे को कि ये कुछ तो खाने की चीज है, तो चूहे ने वो मोहरें उठाई, मतलब लाल कपड़े में बंधी हुई मोहरें ही वो उठा के छत पर लेके गया और उसने अपने बिल में डाल दी। अब सुबह हुई। अब सूरदास जी के पिताजी उठे, वो देखने गए मोहरे कहाँ है। कहते हैं ना, जब नई नई चीज मिली तो खुशी उसी चीज की थी। तो सूरदास जी के पिताजी के दिमाग में बस एक ही चीज थी, कल यजमान ने तो सोने की मोहरे दी हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान उनका उधर ही गया, मोहरे देखने गए। अब देखते हैं कि मोहरे तो है नहीं। जैसे उन्होंने देखा कि मोहरे हैं ही नहीं, और उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया पूरे घर में। सब घर परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, उनकी पत्नी इकट्ठी हो गई। आते ही पूछती है कि क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैंने कल रात को यहाँ मोहरे रखी थी, आज मोहरे हैं नहीं। तो उधर ही आंगन में सूरदास जी ये सब देख रहे थे कि पिताजी रो रहे हैं ऊंचे ऊंचे सुर में। तो उन्होंने बुलाया, पिताजी क्यों परेशान हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो उन्होंने बोला, अरे मेरी मोहरें थी, वो पता नहीं कहाँ है, आज है ही नहीं, मैंने रात में रखी थी लाल कपड़े में बांध कर। सूरदास जी कहते, अरे भगवान का नाम लो, मोहरे भी क्या भगवान से ज्यादा कीमती हैं। सूरदास जी के पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, अरे ये क्या बात कर रहा है। तो अब गुस्सा कहीं और की थी, तो उन्होंने सारी सूरदास जी पर निकाल दी। अरे तू मर क्यों नहीं जाता, तू चला क्यों नहीं जाता, तेरा जब से जन्म हुआ है घर में सिर्फ एक बुरी चीजें ही घटती रहती हैं। अनाप शनाप बहुत कोसने लगे कि तू चला जा। घर परिवार के सब लोग बुरा बुरा बोलने लगे। अब सूरदास जी विचार करने लगे, बताइए मेरे घर परिवार के लोग हैं, प्रभु कैसी लीला है आपकी। फिर जब थोड़ी देर बाद सब लोग चिल्ला रो पीट के थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू हुए, तो सूरदास जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मोहरे बता देता हूँ कहाँ रखी है। पिताजी एकदम चौंक गए। पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम मोहरे कैसे बता दोगे। तो होता है कि मेरे पास जो नेत्र हैं वो आपके पास नहीं है। अभी देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ऐसे तो सूरदास जी के नेत्र थे ही नहीं, जन्म से ही नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि भजन के साथ दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि, ये सब आती है। तो सूरदास जी का जो भजन की प्रबलता थी ना, वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि दिव्य प्रकाश की ज्योति उनके अंदर हमेशा जलती थी। तो वो कहते हैं, उनके पिताजी की नेत्र तो है नहीं, तुम कैसे बताओगे। तो सूरदास जी बोलते हैं, अरे नहीं, जो नेत्र मेरे पास है वो तुम लोगों के पास नहीं है। बोलते, अच्छा ठीक है तो बता दो, कहाँ है मोहरे, बताओ फिर। तो सूरदास जी कहते हैं, अच्छा मैं बताऊंगा पर एक शर्त के बाद। तो पिताजी ने पूछा, हाँ ठीक है पूछो, शर्त क्या है, बताओ, करेंगे पूरी वो शर्त भी। तो सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मोहरे मिल जाएंगी मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और उस समय सूरदास जी की जो उम्र थी वो 6 वर्ष की थी। तो माता पिता घर परिवार के लोगों ने बोला, ठीक है चले जाओ भैया, जरूरत भी नहीं है तुम्हारी घर में। सूरदास जी कहते हैं ठीक है। तो सूरदास जी ने बोला कि रात में एक ऐसे चूहा आया था, तो उसने मोहरे देखी लाल कपड़े में। तो चूहा वो लाल कपड़े के साथ वो मोहरे उसने छत में अपने बिल में रख दी हैं, जाओ वहां मोहरे मिल जाएंगी। पिताजी को भरोसा तो नहीं हो रहा था सूरदास जी की बात पर, क्योंकि नेत्रहीन थे। फिर भी उन्होंने भरोसा किया और छत पर भागते हुए गए, सब परिवार के साथ। सब लोग भाग रहे हैं पीछे, कहाँ है मोरे। तो देखा चूहे ने सच में बिल के अंदर रखी हुई थी। सूरदास जी के पिताजी ने उठाई मोरे और बहुत खुश हो गए। फिर दौड़ते हुए नीचे आए सूरदास जी के पास, कहते, अरे बेटे में तो दिव्य दृष्टि है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम मत जाओ। सूरदास जी कहते, अरे नहीं, शर्त के अनुसार मैं जाऊंगा। तो सूरदास जी के पिताजी, माताजी, घर परिवार के लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे, तुम मत जाओ, तुम्हारे नेत्र भी नहीं है। मतलब उन्हें रोकने के बहुत सारी बातें करने लगे,
पर सूरदास जी ने जो एक बार बोल दिया, बस उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उनको इतना कोसा जा रहा था, कभी माता पिता का उनको प्रेम, कभी अच्छा व्यवहार मिला नहीं, सब बस बोलते रहते थे या तो मर जाओ या तो कहीं चले जाओ, इनकी वजह से सब अपशगुन हो रहे हैं घर में। तो ये सब सुनते सुनते सूरदास जी बड़े हुए, तो कहते ना कि एक समय ऐसा आता है कि अब बस नहीं, यहीं पर चीजें खत्म करनी है, क्योंकि वो भगवान की तरफ उनका रुझाव ज्यादा था। तो फिर उन्होंने दृढ़ता पकड़ ली कि नहीं, मैं घर छोड़ के ही जाऊंगा। तो सबने कहा चलो ठीक है बेटा, नहीं मानते हो तो तुम चले जाओ। तो कुछ दूरी तक उनको छोड़ दिया लोगों ने कि अंधे हैं, कहाँ जाएंगे, टकराएंगे, तो फिर भी जितना है रास्ता, थोड़ा तो छोड़ ही सकते हैं। तो घर परिवार के लोगों ने थोड़े दूर तक उन्हें छोड़ दिया। अब सोचिए, 6 वर्ष का बच्चा जिसकी आंखें भी नहीं है, जो देख भी नहीं सकते, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठोकरें भी लग रही हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर चल रहे हैं, और उन्होंने विश्राम नहीं किया। बस चलते गए, चलते गए। उन्होंने 5-6 कोस की यात्रा पैदल ही तय की। फिर उन्हें गांव से बाहर जाकर एक पीपल का पेड़ था तालाब के किनारे, वो वहां जाकर बैठकर विश्राम करने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। तो एक ब्राह्मण था, वहां से गुजर रहा था, वो अपनी गायों को ढूंढ रहा था। उसकी काफी गायें थी, तो वहां से वो चराने के लिए लाया होगा, तो आगे चढ़ते चढ़ते वो निकल गई दूर। अब उसकी दृष्टि से नहीं आ रही कहाँ है गाय। तो वो ढूंढते ढूंढते सूरदास जी के पास पहुंचा। उसने देखा छोटा बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे कैसे अकेले बैठा है, चलो पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। सूरदास जी एकदम चकित हो गए, उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो ब्राह्मण जी बोलते हैं कि अरे मैं तो यहीं पास के गांव में रहता हूँ, मेरी गायें खो गई हैं, तो मैं अभी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई मेरी गायें बता दे तो मैं 2 गायें उनको भेंट कर दूंगा। तो सूरदास जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं गाय बता दूंगा कहाँ पर है, लेकिन मुझे भेंट नहीं चाहिए, मुझे गाय नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता सकता हूँ कहाँ है गाय। तो ब्राह्मण जी कहते हैं अच्छा ठीक है, बताइए कहाँ है गाय। तो उन्होंने बताया कि एक घोड़शाला है, वहां पर तुम्हारी गाय मिल जाएंगी, काफी दूर, जो सीधे अगर नेत्रों से देखे तो दृष्टि में नहीं आएंगी। तो फिर ब्राह्मण को भरोसा तो नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, अभी मिल तो नहीं रही है, आगे ही जाना है। तो उन्होंने सूरदास जी की बात मान ली, तो वो आगे चले गए। चलते गए तो क्या देखते हैं कि घोड़शाला में सच में उनकी गायें बंधी हुई थी। खुश हो गए। उन्होंने घोड़शाला जो देख रेख करते थे उनसे बोला ये मेरी गायें हैं, मैं लेके जा रहा हूँ। चढ़ते चढ़ते ये थोड़ा आगे निकल आई थी। तो घोड़शाला में जो देख रेख करते थे उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए। तो ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गए, चलो गाय मिल गई। अभी वो सूरदास जी के पास वापस आए, उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्ञानी है, दिव्य दृष्टि है, नेत्र है नहीं, लेकिन फिर भी दिव्य दृष्टि से सारा जगत देख रहे हैं। वो तो नतमस्तक हो गए, सूरदास जी के पैर पकड़ लिए, जय हो जय हो। बस जब वो जयकारे लगाने लगे तो सूरदास जी ने कहा कि गाय मिल गई ना। तो बोलते हाँ जी गाय मिल गई, अभी 2 गायें आप भेंट में स्वीकार करिए। सूरदास जी कहते नहीं नहीं, मुझे गाय नहीं चाहिए, मेरा तो बस एक ही विचार, सिर्फ मेरे कृष्ण, श्री कृष्ण। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि रे इनका मन निर्मल कितना है, कोई लालच कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम। इतनी छोटी अवस्था में कैसे इतने सुंदर विचार हैं। बहुत प्रभावित हुए ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण जी ने बोला अच्छा ठीक है, आप गाय नहीं ले रहे हैं तो इस पीपल के जड़ के पास मैं आपकी एक कुटिया बना देता हूँ, वहां पर आपका रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो सूरदास जी कहते हैं हाँ ठीक है, ये कर सकते हो। तो ब्राह्मण ने एक कुटिया बनवा दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, 1-2 लोगों को भी साथ में रख दिया कि थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नेत्र नहीं है तो कहीं गांव का या कोई जानवर वगैरह परेशान ना करे, तो ऐसे इनका ध्यान रखना। तो सूरदास जी भी रहना शुरू हो गए। वो भजन, नित्य भजन करते, सुबह उठकर, दोपहर में, शाम को, रात्रि में। और जैसे कि सूरदास जी का जो
गला था ना बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा गायन करते थे। तो भगवान कितने सुंदर-सुंदर भजन, इतने सुंदर-सुंदर पद गाते थे कि आस-पास के लोग सुन-सुन के उनके पास आने लगे। अभी सूरदास जी की ख्याति फैलने लगी चारों तरफ, लोग दूर-दूर से सिर्फ उनका गायन सुनने, उपदेश सुनने आते थे, भगवान का भजन सुनने आते थे। तो कुछ आते थे तो वहीं रुक जाते थे, कहते थे आप हमें शिष्य बना लीजिए, हम भगवान के उपदेश हमेशा सुनेंगे, हम भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ शिष्य बनते गए। तो ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। वो कुछ 12 साल तक, 14 साल, 12 से 14 साल तक वो उस कुटिया में रहे। फिर उनको एक विचार आया कि मैं कहाँ फँस गया हूँ? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा है कि मैं शिष्य बनाऊँगा, वो मेरा मान-सम्मान करेंगे, मेरी ख्याति करती जाएगी। तो अभी उनको नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी कभी, उनको तो सिर्फ चाहिए थे उनके श्री कृष्ण। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो उनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जब घेरने लगती हैं आपको तो एक जो आपका फ़ोकस होता है, वो नहीं लगता कभी भी। तो उन्हें बहुत विचार किया कि चलो अब चलते हैं यहाँ से, ये सब छोड़ते हैं। उन्होंने एक कपड़ा शरीर पर डाला, अपना कमंडल उठाया, बस चल दिए, सब छोड़-छाड़ के। चलते गए, उन्होंने कहीं विश्राम नहीं किया। चलते-चलते वो मथुरा में विश्राम आश्रम में पहुँचे, कुछ समय उन्होंने वहाँ बिताया। फिर वो विश्राम घाट से निकलकर रुड़कता ग्राम में एक यमुना घाट है, वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया और उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तो आज भी वो जगह कौ घाट के नाम से प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे सूरदास जी को गुरु की प्राप्ति कैसे हुई, सूरदास जी को गुरु मंत्र कैसे मिला, सूरदास जी की दीक्षा कैसे हुई और सूरदास जी को राधा रानी की और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे हुए। जय जय श्री राधे कृष्ण।